जहां बाकी लोगों की पकड़ दकड़ कर रहे थे, इनको भी पकड़ा गया। उन्होंने उसको मारा पीटा, लोग आवाजें लगाते रह गए ये जर्नलिस्ट है, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐवान अदल के बाद सलमान अकरम राजा, उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, बाकी लोगों को भी की गई। जो एडवोकेट जनरल थे, पुलिस ने पहले उसके घर रेड किया था जो कि गैर कानूनी था। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए अरबों रुपए की ने जो है मराद भी दिए हैं, अखराजात भी दिए हैं। तो इस तरह के वाकयात हुकूमत की बैड गवर्नेंस का भी बायस बनते हैं। डीएजी ऑपरेशन से बात की गई कि ये वाकया क्यों पेश आया। उन्होंने कहा जी मैंने डीएसपी इस्लामपुरा की ड्यूटी लगा दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। शहरी जहां भी उनके साथ कोई नाइंसाफी हो, मैं उसके लिए हाजिर हूँ, आप मुझे कॉल करें। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहाँ है? आप ये कहाँ महफूज पंजाब है? जहाँ मीडिया के लोग महफूज नहीं हैं, तो बाकी आम शहरियों का क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुहार आशिफ। नाजरीन, कल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पर एक कोर्ट रिपोर्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पुलिस की जानिब से मारा पीटा गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन आखिर ये वाक़या क्यों पेश आया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूनुस बाट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, कोर्ट रिपोर्टर का ऐसा क्या जुर्म था कि उसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया? जी ज़ोहा, ये वाक़या कुछ इस तरह से हुआ है कि इस वाक़या में कोर्ट रिपोर्टर कल ऐवान अदल के बाहर पीटीआई का एहतजाज हो रहा था, उसकी कवरेज कर रहे थे। कल ऐवान अदल के बाहर जो वकला थे, उन्होंने 5 अगस्त के हवाले से बानी पीटीआई की जो कैद वो 3 साल होने पर मुख्तलिफ़ शहरों में जहाँ एहतजाज किया गया, पीटीआई ने एहतजाज का ऐलान कर रखा था। तो इसी सिलसिले में कल अदालत के बाहर ये एहतजाज था। ऐवान अदल के बाद बड़ी तादाद में जो लोग एहतजाज कर रहे थे, वहाँ हमारी मीडिया की टीम जो है वो कवरेज कर रही थी। जितने भी कोर्ट रिपोर्टर थे वो मौजूद थे और ARF जो कि एंटी राइट फोर्स बनाई गई है पुलिस की जानब से, हंगामा आराई को रोकने के लिए इसके एहलकार वहाँ तैनात थे। तो जहाँ बाकी लोगों की पकड़ दकड़ कर रहे थे, इनको भी पकड़ा गया। इसको पकड़ने के बाद जो मनाजर आपने देखे बड़े अफसोसनाक हैं। बज़ाहिर ये एक पुलिस गर्दी का वाक़या है। ये वाक़या हुआ कैसे? ये इस वाक़या में उन्होंने उसको मारा पीटा, लोग आवाज़ें लगाते रह गए कि ये रिपोर्टर है, ये जर्नलिस्ट है। आपने भी उसकी आवाज़ सुनी होगी जो वीडियो वायरल हुई हैं। तो उसमें बार बार यही कहा गया कि ये एक रिपोर्टर है, इसको ना मारा जाए, ना पकड़ा जाए, लेकिन कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। तो ये बड़ी की बात है। बहुत बुरी तरह तो बहुत बुरी तरह उसको पीटा गया। ये वाक़या जो हुआ, इसमें रैलियों का जो इनका था, जहां पुलिस क्रैकडाउन को रोकने के लिए तैनात की गई थी, मैं उसकी थोड़ी सी ज़रा पस मंज़र में बता दूं। तो इसमें अरकान असम्बली जो समेत मुतअद्दिद कारकुनों को भी हिरासत में लिया गया। ऐवान अदल के इतराफ़ और दीगर इलाकों में पुलिस और पीटीआई के कारकुनों के दरमियान कशीदगी सारा दिन जो चल रही थी, जिसकी कवरेज जारी थी। ऐवान अदल के बाद सलमान अकरम राजा, उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की, बाकी लोगों को भी की गई। तो उनको तो वकला ने बचा लिया, लेकिन ये अपने कैमरामैन और बाकी साथियों के साथ वहाँ मौजूद था। तो जिस तरह इसको मारा गया है, आप वो वीडियो देख के देखें। हम लोग ड्यूटी पे खड़े होते हैं, हमारा मकसद मौके की सूरत हाल से जो है वो एक अक्कासी करनी होती है, लोगों को बताना होता है मौके के असल हालात क्या है। जो हो रहा है वही वो दिखा सकते हैं, और तो कुछ कर भी नहीं सकते। जो चीज़ें होती हैं वही रिपोर्ट करना होती हैं। तो इस वाक़या ने बिल्कुल जो है, आप देखें कि चंद दिन पहले एक जो एडवोकेट जनरल थे, पुलिस ने पहले उसके घर रेड किया था जो कि गैर कानूनी था। उसमें वहाँ के एसपी मुअत्तल हुए, फ़ारग हुए। एसपी सस्पेंड तो नहीं, उनको ओएसडी किया गया। और उसके बाद जो 9 लोग थे जो रेड में शामिल थे, उन्हें सस्पेंड किया गया, फ़ारग किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया। अभी ये वाक़या गुजरे ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो पुलिस अभी ये चाहिए तो ये था कि इस तरह के वाक़या से ग्रेज़ करे, जिससे पुलिस जो है उसके ख़िलाफ़ जिस तरह की बातें हो रही थी कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए अरबों रुपए की ने जो है मराद भी दिए हैं, अखराजात भी दिए हैं। तो इस तरह के वाक़यात हुकूमत की बैड गवर्नेंस का भी बायस बनते हैं। वो वाक़या आप देखें कि उसको देख के आप अंदाज़ा लगाएँगे कि किस तरह जिस तरह किसी दहशतगर्द को मारा जाता है, उसको इस तरह मैं कह रहा हूँ कि वो वाक़या देख के जो है इन एहलकारों को तो उसी वक़्त गिरफ्तार कर लेना चाहिए थे। और इन्हें फिर क्या हुआ? उनके तो खिलाफ कोई एक्शन कल हुआ? जो वाक़या इस पेश आने के बाद उसी वक़्त मुख्तलिफ़ ग्रुपों में सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, उन्होंने भी, हामिद मीर ने भी उस पे भी कुछ लिखा, बाकी लोगों ने भी लिखा कि ये वाक़या पुलिस गर्दी है, अफसोसनाक है। माजी
में भी इस तरह के वाक़यात होते रहे, कहा गया जी अब नहीं हुआ करेंगे। जी। तो ये वाक़या के बाद जो है फिर कल एक डीआईजी ऑपरेशन की लाहौर के मीडिया के साथ मीटिंग थी, जिसमें लाहौर पुलिस के जो है तल्लुकात ख़राब होने के बायस से एक मीटिंग का एहतमाम किया गया था, जिसमें सारे लाहौर के क्राइम रिपोर्टर मौजूद थे। तो वहाँ उनसे सवाल किया गया, ये कोर्ट रिपोर्टर एक निजी टीवी चैनल का जो रिपोर्टर था, वहाँ उस चैनल के ब्यूरो चीफ भी आए हुए थे, क्राइम रिपोर्टर भी आए हुए थे। तो डीआईजी ऑपरेशन से बात की गई कि ये वाक़या क्यों पेश आया। उन्होंने कहा जी मैंने डीएसपी इस्लामपुरा की ड्यूटी लगा दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी कानून के मुताबिक कार्रवाई बनेगी हम करेंगे। आपके सामने मैंने डीएसपी से बात भी की है, अभी जो इस्लामपुर के हैं उन्होंने कहा है 4 इसमें कांस्टेबल जो थे एआरएफ के एंटी राइट फोर्स जो वहाँ तैनात की गई थी, उनको मुअत्तल कर दिया गया है फिलहाल, और उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। और सर नातिक का भी कोई बयान सामने आया? नातक जो रिपोर्टर है, नातक रेहान इसका नाम है, तो अभी तक तो मेरे ख्याल में वो वैसे ही बड़ा गम से नडहाल होगा, अफसरदा होगा। जो कुछ उसके साथ हुआ, उसके पूरे जितने भी मीडिया के साथी हैं, दोस्त हैं, सारे इस मामले पे अफसोस का इज़हार कर रहे हैं और कानून नाफिज करने वाले अदारे के ख़िलाफ़ एहतजाजन बात कर रहे हैं कि ये गलत हुआ है। तो वज़ीर आला पंजाब कहाँ है अब देखें ना कि वज़ीर आला पंजाब कहती हैं कि जी शहरी जो है मैं उनके लिए एक आवाज़ पे आती हूँ, शहरी जहाँ भी उनके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ, आप मुझे कॉल करें। तो ये क्या हुकूमत को वाक़ई नज़र नहीं आ रहे? अब देखें कि मीडिया के लोगों के साथ इस तरह, आप देखें कि पिछले दिनों मीडिया का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पुलिस के साथ बदमज़गी हो गई थी। चलो अल्लाह करे कि वो अब मामला संभल गया है, हल हो गया है। तो अब ये देखें जिस तरह एक दिन दिहाड़े, तो ये इसको आप ये एक मैसेज होता है ना, ये एक बाकी रिपोर्टर के लिए, बाकी मीडिया के लिए मैसेज है ना। तो पहले भी आप देखें कि अगर किसी ने पोस्ट कर दी मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, अगर किसी ने कोई प्रोग्राम ऐसा कर दिया तो कार्रवाई हो जाती है। तो ये वाक़यात इस तरह के, इससे हुकूमत की क्या नेकनामी होगी? इससे तो वज़ीर आला पंजाब को ये मैसेज देना चाहिए था उसी वक्त, वज़ीर आला पंजाब की जानब से या कम अज़ कम आईजी पुलिस पंजाब की जानब से या सीसीपी लाहौर की जानब से या डीआईजी ऑपरेशन की जानब से, जैसे ही ये वाक़या पेश आया है, तो जिस तरह ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है वाक़या, उसी वक्त ये वाक़या भी उनकी गिरफ्तारी का उनको हथकड़ियाँ लगी होती और कहते कि जी बाकी अगर पुलिस ने जो है वो अपने एहलकारों ने अगर नाइंसाफ़ी की है तो उनके खिलाफ, अभी तक वो तो हमने नहीं देखा, हमने तो किसी के खिलाफ ना हथकड़ी देखी है। ये एक बयान ही सामने आया है डीएसपी का कि जी मुअत्तल कर दिए गए हैं, और वो भी हुए हैं नहीं हुए, अभी हुए हैं, वो भी कोई सामने बात तो नहीं आई। उन्हें आज अदालत में हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जाता होता, वही कोर्ट रिपोर्टर जो बाकी उसके साथी थे, कम अज़ कम वो ये तो कहते कि भाई अफसरान ने इस वाक़े पे नोटिस लिया है। अभी तक नोटिस जो लिया गया है ये कोई हौसला अफजा बात नहीं है कि हम कह सकें कि जी बहुत बड़ी कार्रवाई हो गई है। तो हमारी वज़ीर आला पंजाब से, आईजी पुलिस पंजाब से, सीसीपी लाहौर से, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये कोर्ट रिपोर्टर उनको कवर कर रहे होते हैं, और ऐवान अदल के जितने भी बड़े वकला हैं उन्हें इस पे जो है वो बिल्कुल नोटिस भी लेना चाहिए, और इसके लिए उन्हें बाकायदा एक केस की सूरत में इस केस को जो है फाइट करना चाहिए, और ये एक पुलिस के लिए भी टेस्ट केस बनना चाहिए कि ये वाक़या अगर हुआ है तो हमने एक्शन लिया है, वरना अगर एक्शन नहीं लेते तो इस पे पुलिस पे भी बात आएगी, अफसरान पे भी बात आएगी। कहाँ गई हमारी वो जो हम कहते हैं कि जी आज जो शहरी हैं वो अगर अपने आप को महफूज, हम यानी कि हर खबर के पहले ऊपर लिखे होते हैं महफूज पंजाब, ये कहाँ महफूज पंजाब है? जहाँ मीडिया के लोग महफूज नहीं हैं तो बाकी आम शहरियों का क्या हाल है? रोज़ हम देखते हैं इस तरह के वाक़यात पेश आ रहे हैं, कितने घिनौने वाक़यात हैं, एक से बढ़कर एक वाक़या है। अभी हम उस पर अलहदा से बात करेंगे। देखें वाक़यों की अब रोकथाम, यानी कि रोकथाम करने की ज़रूरत है। एक तरफ हम थानों के बाहर पिंक जो है वो कह रहे हैं कि हम बटन लगा रहे हैं, तो वो जो पैनिक को रोकने के लिए वो बटन लगाए जा रहे हैं। हम कहते हैं हम रक्षों में बटन जो है पिंक बटन लगा रहे हैं ताकि ऐसी कार्रवाइयाँ जहाँ ज़्यादतियाँ या नाइंसाफ़ी हो तो सामने आ सके। तो ये तो सामने सरेआम आ रहा है। देखें अगर वो कोर्ट रिपोर्टर ना भी होता, एक आम शहरी होता, तो उसके साथ इस तरह सलूक कर, वो पाकिस्तान का शहरी है ना, वो आपको टैक्स भी देता है, उसकी फैमिली आपको जो भी इस मुल्क में वो एक रहने का उसे हक दिया गया है कानून के मुताबिक, तो वो अपना एक पुरअमन शहरी का इस तरह तशद्दुद का वाक़या पेश आना, ये अदारों की नाकामी तो अपनी जगह है ही है, लेकिन गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बैड गोनस का ये वाक़या है। जी ठीक है जी नाज़रीन, ये हमारे साथ यूनुस बाट साहब मौजूद थे। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ुहा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।